गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। तो आज हम लोग अपना सी सेट का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो तुम्हें तो यूपीएससी अभी 26 या 27 में देना है ना। पर अभी से अगर प्रिपेयर हो जाओगे तो अगर कोई ऑप्शन बी लेके चल रहे हो अगर मन में, तो अदर एग्जाम में जो मैथ आती है वो भी तुम्हारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो सी सेट का सिलेबस आज इंट्रोडक्शन क्लास सी सेट की कि क्या क्या पढ़ना है हमें। ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास होगी सी सेट की वो सर बैंकिंग में भी जा सकते हैं हम जो आर्ट्स वाले हैं, हाँ जिससे उनका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बैंकिंग सेक्टर में अलग अलग सेक्टर में जॉब निकलती है। जैसे बैंक पीओ की जॉब है वो कोई भी फिल कर सकता है, जरूरी नहीं कि कॉमर्स बैकग्राउंड चाहिए। तो उसमें नहीं कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं, लेकिन उसके लिए पढ़ना क्या पड़ेगा फिर बैंकिंग? सिलेबस वही है, जीएस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। ठीक है, ओके। बट मैथ बैंकिंग के अंदर जो है ना वो रीजनिंग का बहुत बड़ा लेवल है, ये पकड़ में नहीं आता कुछ लोगों को। ठीक है, तो हमें वो रीजनिंग का लेवल नहीं पढ़ना यूपीएससी के लिए। यूपीएससी में सी सेट का पार्ट है। सी सेट में अभी लगभग 2023-24 में 13 से 14 क्वेश्चन आए थे सी सेट के अंदर रीजनिंग के। अब लोग बता दो सी सेट कवर कैसे करना है। ठीक है, देख सी सेट में मेनली 3 सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास। सबसे पहले मैथ है, दूसरे नंबर पे कॉम्प्रिहेंशन समझते हो ना, पैसेज वगैरह। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आती है ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ कि तुम किस कैटेगरी के हो, तुम्हें कॉम्प्रिहेंशन आता है करना? हाँ। आता है हाँ कॉम्प्रिहेंशन पक्का? ठीक है, रीजनिंग आती है करना? हाँ आती है कुछ मतलब इतना हाई लेवल नहीं, बस मीडियम आती है। ठीक है, मैथ बिल्कुल नहीं आती। ठीक है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तुम्हारा फेवरेट है मैथ? आता है तो फेवरेट तो है, अब दोबारा पढ़ाओ मुझे। कब पढ़ा था लास्ट? 10 तक सर। 10 तक पढ़ा ना। तो हमें देखो यूपीएससी का जो सीसेट का वो बनता जा रहा है ना, वो कहीं ना कहीं मैथ की तरफ झुकाव होता जा रहा है फिर से। ठीक है, 2024 में 80 में से 40 क्वेश्चन मैथ के थे। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन के 27 क्वेश्चन थे और रीजनिंग के 13 क्वेश्चन थे। तो झुकाव कहाँ दिख रहा है? मैथ की तरफ। पर जिन बच्चों को मैथ से डर लगता है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम अगर मैथ डर लगता है तो मैथ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अदर एग्जाम के लिए भी अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो कवर हो जाएगा वहां पर। ठीक है, अब क्या होना है, अगर मैथ का थोड़ा डर है तो फिर सीसेट के पेपर में अगर तुम 40 क्वेश्चन जो मैथ के आ रहा है वो 40 की 40 छोड़ भी दोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुम्हारे कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग सही होने चाहिए। कैसे? 80 में से 80 क्वेश्चन आते हैं, 80 में से 27 क्वेश्चन सही करना है केवल, मतलब 66 मार्क्स आने चाहिए तुम्हारे सीसेट क्रैक। हमें 80 के 80 थोड़ी सही करने हैं। हमारा सीसेट क्लियर हो गया अगर तो हमारा जनरल स्टडीज का जो हमने पेपर दिया है वो चेक हो जाएगा। अगर 66 नंबर नहीं आए जनरल स्टडीज में, चाहे 200 में से 200 आए फिर भी वो चेक नहीं कर देंगे। पता है ना रूल, है ना? तो हमें 66 नंबर लाना जरूरी है, तो हमारे 27 क्वेश्चन से आ सकते हैं। ठीक है, अब मैं मोटा मोटा लेकर चल रहा हूँ कि कॉम्प्रिहेंशन में अगर तुम्हारे 18 क्वेश्चन सही हो गए तो ऐसा तो नहीं है कि तुम 9 क्वेश्चन रीजनिंग के सही नहीं कर सकते 13 में से। मतलब एक मोटा मोटा आंकड़ा, अभी कुछ नहीं पता 2025 के यूपीएससी के एग्जाम में या 26 के में कि रीजनिंग का वेटेज बढ़ा दे, कहीं ये वेटेज 27 के आसपास ना पहुंच जाए, है ना? मैथ का वेटेज इसको दे दे कहीं ना कहीं 30 के आसपास, ऐसा हो सकता है। क्योंकि यूपीएससी का पैटर्न आज तक कोई नहीं समझ पाया है। पैटर्न ये तो समझ सकते हैं कि क्या ना क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है, पर कितनी वेटेज देती किस सब्जेक्ट को ये कोई अंदाजा नहीं लगा पाता। ठीक है, जैसे जीएस में है, जीएस में फेवरेट टॉपिक अभी फेवरेट सिलेबस वो फेवरेट सब्जेक्ट जो है
वो भी चूजिंग है बिल्कुल पूरी तरीके से। सबसे ऊपर नंबर पॉलिटी आता है, दूसरे नंबर पे इकोनॉमी, क्योंकि डायनेमिक सब्जेक्ट है, ठीक है, बदलता रहता है बहुत कुछ। तीसरे नंबर पे इन्वायरमेंट, चौथे नंबर पे ज्योग्राफी, पांचवें नंबर पे मॉडर्न हिस्ट्री, देन मेडाइवल, देन एनिशियंट, बाद के टॉपिक है, ठीक है। अगर तुम्हें यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैक करना है, देखो हर कोई यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैक क्यों नहीं कर पाता, वजह पता है? क्योंकि उनके पास एक मेथड नहीं होता, जिससे मेथड ही चल रहा होता है। सोच के देखो, अभी यूपीएससी का जो प्रीलिम्स हुआ 2024 में, उसमें पॉलिटी से 21 क्वेश्चन, ठीक है, इकोनॉमी से लगभग 24 के आसपास क्वेश्चन थे, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से लगभग हमारे थे 17 या 18, मुझे ध्यान कर नहीं पता, ठीक है। और एक है ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी में क्वेश्चन थे, ठीक है। अब तुम्हें मोटा मोटा आंकड़ा लगाओ, 21 और 24 कितने हो गए? 45 और 17 ही लगाओ, 45 और 17 62, 62 और 17 8 79। 79। 100 क्वेश्चन में से 79 तो तुम्हारे 4 सब्जेक्ट से आ रहे हैं। अब तुम्हें लगता है कि सारी दुनिया जहां भी सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत है प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए, प्रीलिम्स तो क्लियर करो जब तुम मेंस में पहुंचोगे। मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि मेथड ये है कि प्रीलिम्स के टाइम पे 5 सब्जेक्ट उठाओ, ठीक है। जब रिवीजन स्टार्ट होगा 5 सब्जेक्ट उठाओ जिनमें तुम्हें पता है कि मैं स्ट्रांग हूं और मैं कर सकता हूं। 5 सब्जेक्ट से जब तुम्हारा प्रीलिम्स निकल रहा है तो 9 सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हो? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सर करंट अफेयर्स जो है वो ज्यादातर इंटरव्यू में आई थिंक नहीं है। करंट अफेयर इंटरलिंक आती है, कभी अलग से नहीं आती। करंट अफेयर इक्का दुक्का क्वेश्चन होंगे इंटरनेशनल लेवल के, जो इंटरनेशनल करंट अफेयर होती है। बाकी करंट अफेयर जो आती है ना वो इंक्लूडेड आती है। जैसे पॉलिटी में कोई करंट का सिचुएशन चल रही है तो उसका आ गया, इकोनॉमी तो डायनामिक है पूरी, वो तो करंट ही आता ज्यादातर, ठीक है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में अभी किसको रामसर स्थल का वो मिला दर्जा, है ना, करंट का हो गया, पर है इन्वायरमेंट का टॉपिक, है ना। ऐसी ज्योग्राफी, ठीक है, ये करंट के टॉपिक होता है। तो करंट अफेयर तो पढ़नी ही है, सब जानता हूँ कैसे पढ़नी है। तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया, तुमने पॉलिटी पूरा कवर कर दिया, ठीक है, तुम्हारे पास सिलेबस है पूरा। अब तुमने करंट अफेयर पढ़नी स्टार्ट करी, ठीक है। जो मैगजीन होती है मंथली मैगजीन, उसमें सिलेबस वाइज आते हैं हमेशा टॉपिक्स, ठीक है। जैसे मौलिक अधिकार के ऊपर कोई फैसला आया सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तो तुम्हारे मौलिक अधिकार के जो नोट्स बने हुए हैं तुम्हें उसके साथ कंपाइल करना है। मतलब समझ गए? हाँ सर। मौलिक अधिकार का जो बेस है जो तुमने क्लास में पढ़ा है, ठीक है, और जो करंट न्यूज आई है वो सब कंपाइल करके तुम्हें वो पढ़ना है। तुम्हें करंट अफेयर को अलग से नहीं पढ़ना कि फिर अब तुम दिमाग लगाओगे कि मैंने वहां क्या पढ़ा था क्लास में, फिर अब करंट अफेयर में क्या पढ़ रहा हूँ। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? कंपाइल कर दो वो करंट को भी और बेस को भी, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा चांसेस हो जाते हैं प्री निकलने के। अब सीसेट पे आ रहा हूँ दोबारा में। तो मेरा मोटा मोटा ये कहना था कि अगर तुम्हें मैथ से डर लगता है कहीं ना कहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैथ पढ़ेंगे, मेरा मानना यह है कि जो सब्जेक्ट नहीं आ रहा ना उसी पे फोकस करो सबसे ज्यादा, हाँ मैथ्स। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी फिर उसकी आगे। अभी ना पढ़े पेपर में आगे पढ़ सकती है ना। तो फिर से आ रहे, ये हमारे 2024 का जो था, ये 2024 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे 40, 27, 13, ठीक है। और मैंने तुम्हें एक वो दे दिया मोटा मोटा कि क्या नाम, अगर तुम्हें सीसेट क्लियर करना है तो कंप्रीहेंशन और रीजनिंग पे भी आप फोकस कर सकते हैं ज्यादा,
मैथ के अगर तुम्हारे 2-3 क्वेश्चन भी फंस गए तो तुम्हारा बल्ले बल्ले, है ना। और अभी जो यूपीएससी का ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से वो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछ रहा है, ना कि अदर किसी सब्जेक्ट सॉरी टॉपिक से। ठीक है, एडवांस मैथ से कभी क्वेश्चन नहीं आते सी सेट के अंदर, अर्थमेटिक से आते हैं, जिसे हम अंक गणित बोलते हैं हिंदी में। क्या क्या आते हैं, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये वाले जो सब्जेक्ट है ना, जो टॉपिक है, इनसे क्वेश्चन आते हैं, एडवांस से नहीं पूछे जाते हैं। ठीक, तो मैं तुमको सिलेबस लिखवा रहा हूँ, फिर थोड़ा सा मैथ का वो दूंगा इंट्रो, फिर क्लास खत्म करेंगे आज की। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट टॉपिक है, तो मैंने क्यों उठा रहा हूं, क्योंकि ये तुम्हारा बेस बनाएगा सबका, क्योंकि फिर तुम्हें कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मैं पहला ही उठा रहा हूं वो टॉपिक जो यूपीएससी सबसे ज्यादा पूछ रहा है अभी, नंबर सिस्टम। ठीक है, और जब मैं मैथ पढ़ाऊंगा तो इसके जो वर्ड्स है ना वो मैथ में इंग्लिश में लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि अंक गणित, बीज गणित वो थोड़ा भारी भारी से हो जाएंगे, उनको नहीं ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि देखो जब क्वेश्चन पेपर तुम्हारे सामने आता है उसमें इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा है, जो वर्ड तुम्हें समझ में नहीं आ रहा उसको इंग्लिश में देखो बस। ठीक है, चलो नंबर सिस्टम दूसरा टॉपिक भी वही है, तुम्हारी कैलकुलेशन सही हो जानी चाहिए। सिंप्लीफिकेशंस, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, इसमें हम पढ़ेंगे तुम यकीन मानोगे अभी 2 साल पहले तक मुझे मैथ से तो डर लगता था कि मैं अब छूता भी नहीं मैथ, अब पढ़ाने की स्थिति में आ गया। वजह यही है कि जिन सब्जेक्ट से डर लगता है तो उसी में सारा टाइम दे दो, मतलब अदर सब्जेक्ट को भी दो, क्योंकि उनके बिना तो काम चलेगा नहीं, पर कोशिश ये करो बेबी। ठीक है, नेक्स्ट सही है स्पेलिंग, इसकी अक्सर स्पेलिंग ठीक है। रेशियो, रूट्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, बोर्ड मास तो पता ही होगा क्या होता है, ब्रैकेट ओपन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बोर्ड मास, प्रॉफिट एंड लॉस। सिर्फ 10th की तो मैथ आती है, फिर भी पता नहीं क्यों एसएससी की मैथ होती नहीं है। कहने की बात होती है, 10th लेवल की आ रही है, 12th लेवल की आ रही है। हाँ, यूपीएससी सिस्टम के एग्जाम में मतलब तो सिलेबस में डिफाइन कर रखा है कि 10th लेवल तक के पूछेंगे हम। हाँ, ठीक है, और 10th लेवल नहीं, तो IIT लेवल के भी एग्जाम आए थे, क्वेश्चन आए वही तो 2023 में। एसएससी में भी ना, मतलब कहते हैं कि बस तुम्हें कोई बात नहीं, आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो कोई बात नहीं, 10th तक की मैथ अगर किसी बात, बट वो क्वेश्चन होते ही नहीं है। पर क्या कर सकते हैं। कथी तो यही है। और एक बार बताओ, जो 100 क्वेश्चन आ रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में, कौन से में, जीएस में, जनरल स्टडीज में, 100 में से ना 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें जो टीचर है ना जो पढ़ा रहे हैं वो भी सॉल्व नहीं कर पाते। टीचर फोन बंद कर देते हैं प्रीलिम्स वाले दिन, क्योंकि पता बच्चे पूछेंगे टीचर कहाँ से आया है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। यूपीएससी है भाई, मजाक तो नहीं। इवन इनकी जो वो होती है आंसर की निकलती है, उसमें खूब कंफ्यूजन होती है, 2 ऑप्शन एक ऐसे बैठ रहे होते हैं हाँ, कि दोनों ही सही है। ठीक है, रेशियो हो गया, स्पीड,
डिस्टेंस एंड टाइम, इसमें वो आ जाएंगे, एक खंबा है, नहीं प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पे से ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से गुजर रही है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो, है ना, जैसे होते हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो वो आ जाएंगे इसमें स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में। इसके बाद आएगा, ये तो मैं उस फॉर्मूले से कराऊंगा, शायद किसी फॉर्मूले, इस फॉर्मूले है ना कोई पढ़ाता ही नहीं है, सिंपल बनाऊंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, पाइप एंड सिस्टम। अब कंप्रीहेंशन में मैं कंप्रीहेंशन को नहीं खोल रहा अभी, ठीक है, तुम्हें लग रहा होगा कि पैसेज है, पैसेज पढ़ के आंसर दे देंगे, ऐसा मान मतलब होता था ना स्कूलों में। 10th 11th 12th में हाँ सर। कि पैसेज आया हुआ है तो भाई इसका क्वेश्चन का आंसर ना इसी में छुपा हुआ है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ठीक है। एनालाइज मैंने तुम लोगों को लिखवाए थे डिटेल इंटरवर्ड्स, लिखवाए थे ना, चर्चा की थी, समालोचना की थी, है ना, मैंने तुम्हें ये इस वजह से लिखवाए थे ताकि तुम समझ जाओ कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ऐसे ही जब पैसेज आते हैं तो पैसेज में भी लिखा रहता है अजम्पशन, क्रक्स, निष्कर्ष, है ना, अलग अलग क्वेश्चन आते हैं कि निष्कर्ष पता करिए इस पूरे पैसेज का, ठीक है, क्रक्स पता करिए क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, अजम्पशन मतलब इसके आधार पे क्या पूर्व धारणाएं लगाई जा सकती हैं, ठीक है, इस तरीके का पढ़ेंगे कंप्रीहेंशन में। अभी मैं इसको खोल नहीं रहा क्योंकि है नहीं, वो 8-9 क्वेश्चन है वर्ड से, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ से घुमाता है यूपीएससी, ठीक है, उनको पढ़ना है। उसके बाद हमारी केवल वो एक क्लास का काम है कि मैं तुम्हें वो वर्ड समझा दूं कि किस वर्ड का क्या पूछ रहा है, ठीक है, देन उसके बाद प्रैक्टिस चलनी है, वो कुछ नहीं चलेगा कंप्रीहेंशन में। और अगर तुम 2026 टारगेट कर रहे हो ना, तुम्हारे पास 1 साल का बहुत बढ़िया टाइम है, सीसेट ऐसा प्रिपेयर हो जाएगा कि बनने वाले, क्योंकि वर्ड्स तुम्हें मिल गए, वर्ड्स का मतलब तुम्हें पता लग गया, उसके बाद क्या ही करना है, दिमाग लगाना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। रीजनिंग को मैं खोल रहा हूँ, रीजनिंग थोड़ी बड़ी है, ठीक है, हटा दो मैं रीजनिंग जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है, इसका सिलेबस लिख लो, देन अब नेक्स्ट क्लास में से सब कुछ स्टार्ट कर देंगे, डायरेक्ट टॉपिक पढ़ना, ठीक है, वर्ड में लिख लो पहले, एनालॉजीज, क्लासिफिकेशन, सीरीज नंबर, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, मैंने शायद तुम्हें बताया था एक क्वेश्चन कि एक लड़की ने लड़की की तरफ देख के कहा कि मेरे चाचा का मामा का टाउन का भाई है, शायद रिलेशन होता ना। हाँ हाँ, इसका कुछ नहीं है, इसका सिंपल सा वो है, वो बताऊंगा जब पढ़ेंगे हम शॉर्ट ट्रिक्स। मुझे इसमें तुम्हें इन सारे टॉपिक्स में शॉर्ट ट्रिक समझानी है केवल, और फॉर्मूला पिकअप करना सिखाना है, और रीजनिंग हमारी होगी,
सिंपल है, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, सीटिंग मैनेजमेंट, एक लाइन बैठी हुई है, तीन वीडियो करके लक्की बाएं से बाएं से तीसरे स्थान पे, यशिका दाएं से चौथे इंसान स्थान पे है, ठीक है। और पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं बताओ, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। टाटा से ठीक। अब लॉजिकल में आ जाओ, पजल, लोग, कैलेंडर एंड वेन डायग्राम, ठीक। अभी यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है ना, मैं वही बता रहा हूँ मोटा मोटा कि कहां से क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। सीरीज नंबर, ये जो 13 क्वेश्चन मैंने बताया रीजनिंग क्या है, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सीटी मैनेजमेंट और ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में गलती से अगर एक आधा आ गया वेन डायग्राम, ठीक है। नॉन वर्बल में मिरर एंड वाटर, ठीक है। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, क्यूब एंड आइस, यहां से भी क्वेश्चन पूछता है क्यूब एंड आइस, ठीक है। तो ये हो गया सिलेबस रीजनिंग का, ठीक है। तो स्टार्ट करें। मैं आज क्या टाइम हो रहा है, मैं 2 रूल पढ़ा सकता हूँ अभी मैथ के, नंबर सिस्टम स्टार्ट करना है, ठीक है। या नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करें, स्टार्टिंग से ही करेंगे बिल्कुल स्टार्ट, क्योंकि फिर जो देख रहे हैं उनको कंफ्यूजन हो जाएंगे, ठीक है। ये इंट्रो है या नंबर सिस्टम, ठीक है। तो ये हमारी इंट्रो क्लास थी आज। मैंने तुम्हें सीसेट का सिलेबस समझा दिया, कंप्रीहेंशन मैंने तुम्हें बता दिया, रीजनिंग बता दिया तुम्हें, क्यों, क्योंकि तुम्हारा जो फोकस रहेगा ना वो रीजनिंग पे, कंप्रीहेंशन पे ज्यादा रहेगा। और ये जो जिनपे मैंने राइट्स लगाए हुए इन पे मेरा फोकस ज्यादा रहेगा तुम लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ से यूपीएससी सीसेट में क्वेश्चन कर रहा है अभी नहीं, ठीक है। अभी 2026-2027 तक क्या ट्रेंड बदलेगा उसके हिसाब से देखेंगे, ठीक है। पर अभी फॉल ओवर में सारा सिलेबस लेके चल रहा है, ठीक है। कोई क्वेश्चन किसी टॉपिक के बारे में किसी का नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं कल। अब मैथ की जो क्लास होनी है, मैथ से स्टार्ट करेंगे दोबारा हम। तो मैथ की क्लास होगी मैथ की क्लास होगी अभी फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है। ठीक है, चलिए अब क्लास ओवर करते हैं, मिलते हैं अब फ्राइडे से, ठीक है। सीसेट में